बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का भी रेज़ होता है, कॉन्फ्लिक्ट मीन लड़ाई झगड़ा, आप उसको उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या बातचीत या कह लें कि नेगेटिविटी के ज़ुमरे में असल में ये आती हैं सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि नेगेटिव चीज़, नेगेटिव अगर को मसला अगर आपके साथ दरपेश हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, इसमें हम जो है एक तो हमारे बहुत से हमें लोगों ने यानी कि पूछा है जो फैमिलीज़ में इश्यूज़ आते हैं कि उनके बारे में रिज़ॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो और किस तरह हो कि ये झगड़े निपटाए जा सकें, ये कॉन्फ्लिक्ट बेहतर तरीके से मैनेज किए जा सकें। देखो दोस्तों, इसमें वैसे तो हम माशाल्लाह पाकिस्तानी वाइज़ कौम हैं, समझदार कौम हैं और बहुत से जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे दरमियान आते हैं, फैमिलीज़ में आते हैं या ऑफिसेज़ में कह लें या जहाँ आप रहते हैं, आपके इर्द-गिर्द के लोगों के साथ अगर आपके इश्यूज़ आते हैं, ज़्यादातर इश्यूज़ जो हैं, हम पाकिस्तानी इतने अहल होते हैं कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे जो अहम चीज़ होती है, कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है आपकी वो बरकरार रहे। ख्वाह वो फैमिली इश्यूज़ हों, ख्वाह आपके ऑफिसेज़ के इश्यूज़ हों या आपके नेबर से मतलब कोई भी इश्यूज़ हों, आपकी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर प्रोलॉन्ग ये लटक जाते हैं मामलात, फिर वो हल की तरफ नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर हमें फैमिली इश्यूज़ के लिए अप्रोच किया गया है कि फैमिली इश्यूज़ के लिए हमें बताया जाए कि हम क्या लाहे-अमल अपनाएँ, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, छा जाने वाली स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली कह लें, वो सच्चाई ही है। कोशिश करें कि सच के इर्द-गिर्द ही रहें। सच के इर्द-गिर्द बड़ा दिलचस्प फ्रेज़ हो गया कि देखें, 100% सच बाज़ का तकलीफ़देह होता है। इन इश्यूज़ में जब भी आप मीटिंग्स करते हैं तो कोशिश करें कि सच के आस-पास रहें। यानी कि अगर 100% सच तकलीफ़देह है तो उसको 100 उसकी इंटेंसिटी आप 100 से आप 70%, 60% नीचे ले आएँ थोड़ी-सी। हर वक़्त सख्त किस्म का सच बोलना भी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ना होने में का किरदार अदा करता है। नरम रवैया होना चाहिए हमारा। एक तो कम्युनिकेशंस बरकरार रहनी चाहिए, बहाल रहनी चाहिए, ठीक हो गया? दूसरा, अगर अगर किसी भी किस्म के इश्यूज़ में आपसे कोई भी राब्ता करता है, आपका फैमिली मेंबर, अगर फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं सॉरी, फैमिलीज़ के इश्यू में अगर आपसे कोई भी राब्ता किया जाता है फैमिली के किसी भी मेंबर की तरफ से, तो उनको वेलकम करें, कम्युनिकेट करें उनके साथ पूरी बातचीत करें, चाहे वो टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हो, चाहे कोई चल के आपके घर आ जाए। ये ना हो कि आप लोगों से बात नहीं, जी मैंने नहीं बात करनी इस बारे में, ये रवैया आपका नहीं होना चाहिए। ये नॉन सीरियस रवैया है, गैर संजीदा रवैया है, इससे आपकी अपनी ज़ाती साख भी ख़राब होगी। हमारे पास बहुत से ऐसे इश्यूज़ आते हैं, रिलेशनशिप्स के भी इश्यूज़ हैं जिनमें इनकी कम्युनिकेशन अगर रुक जाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं फिर। पहला मशवरा मेरा हमेशा यही होता है, ख्वाह वो कपल्स का इशू हो, ख्वाह वो फैमिली के और इश्यूज़ हों, नाराज़गी हो किसी भी फ़र्द से, तो उसमें कोशिश करें कि कम्युनिकेशन कम हो जाए, वो चीज़ काबिल बर्दाश्त है, लेकिन कम्युनिकेशन बातचीत जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके दरमियान कुछ लोग सुलह के लिए मतलब आते हैं तो उनको वेलकम करें, उनसे बातचीत करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, 1-2 ऑप्शंस हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी 2 ऑप्शंस हैं मेरी नज़र में, और उनसे भी मशवरा तलब कर लें कि आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए, इन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया टेक्निकल, मतलब सीधी-सीधी बातें, ठीक हो गया जी, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और पॉज़िटिव बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है कि जो स्किल्स में क्या चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं स्किल्स में। उसमें सबसे पहले जो आता है हमारा हीलिंग प्रोसेस आता है। रेकी लेवल लेवल 2 का हीलर डिस्टेंट हीलिंग कर सकता है, और डिस्टेंट हीलिंग करके जिनके साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट की जा सकती है, उन लोगों को डिस्टेंट लेवल पे हीलिंग करके समझ लें सॉफ्ट हार्ट किया जा सकता है, नरम दिल किया जा सकता है कि वो आपसे कोऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएँ। उसके बाद आप बातचीत करेंगे तो वो लोग हीलिंग करने के बाद आप अगर बातचीत करेंगे तो वो लोग जो पहले आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे,
आपके साथ बात करेंगे और आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, और इस चीज़ के चांसेस मोर देन 90% तक होते हैं। बहुत से लोग, बेतहाशा लोग, बहुत सी फैमिलीज़ रेकी हीलिंग सीख कर हमसे अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर चुके हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर चुके हैं, बहाल कर चुके हैं। तो एक तो हो गया ये कि रेकी हीलिंग सीखें लेवल 2 की, और ये सिर्फ आपके एक इशू के लिए नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये एक इसको तल्ख़ हकीकत कह लें, ये एक सच है। फ़र्ज़ करें एक बंदे के साथ 5 इश्यूज़ हैं, और उसको लगता है कि ये 5 इश्यूज़, अगर 5 मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ख़त्म हो जाएँ तो फिर ज़िंदगी सुखी हो जाएगी मेरी। दोस्तों, होता क्या है, अभी 3 प्रॉब्लम्स ओके होते हैं, ठीक होते हैं, 2 रह गए हौसले में आपके, ये 2 भी ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अभी 2 बाकी होते हैं कि 2-3 और इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, ख्वाह वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ख्वाह वो ऑफिस के इश्यूज़ हैं। दोस्तों, यही ज़िंदगी है। तो वहाँ पे हमारे पास परमानेंट टूल्स होने चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप हीलिंग खुद सीख लें। आप कितनी दफ़ा एक हीलर के पास चले जाएंगे, आप कितनी दफ़ा, सालों पहले की बातें हैं, हमारे वो क्लाइंट्स जो हमारे पास इश्यूज़ लेके आते थे, जब मैं उन्हें कहता था कि आप कह लें कि सीख लें, ट्रेनिंग ले लें और ख़ुद से करें, तो वो कहते थे नहीं डॉक्टर साहब, ये हम ठीक है, आप ही करें, आपने जो करना है जी करें, हम कैसे कर सकते हैं, हमारा तजर्बा नहीं है, हमारा ये वो नहीं है। तो डेफ़िनेटली जब उनको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, फिर वो उस तरफ आ जाते हैं कि चलें जी ठीक है, हम सीख लेते हैं। लेकिन हमारा पहले दिन से ही होता है कि वो सीखें, ताकि ताकि आपके पास परमानेंट टूल मौजूद हो, क्योंकि इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते। जब तक ज़िंदगी है, इश्यूज़ रहने होते हैं, उनकी नेचर चेंज हो जाती है, कोई इश्यू ज़्यादा सख्त होता है, कोई नॉर्मल होता है, इश्यूज़ रहने हैं ज़िंदगी में। बहुत कम होता है ज़िंदगी में, फेजेज़ ऐसे आते हैं कि आप इशू लेस हों, बहुत कम होता है ऐसे, कोई ना कोई छोटी-मोटी मौसीकी चलती रहती है ज़िंदगी में। तो इस एक तो हो गया रेकी हीलिंग का मेन। उसके अलावा दोस्तों, एनएलपी की भी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो हमें बेतहाशा फ़ायदा दे सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, ख़्वाह आपके यानी कि वो फैमिली मैटर्स हों, किसी किस्म के भी। फैमिली मैटर्स भी बहुत वसी सब्जेक्ट है, उसमें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप आ जाते हैं, फिर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके बच्चों के साथ इश्यूज़, बच्चे बड़े हो गए, कह लें कि जायदाद के इश्यूज़ आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। बहुत सी रीज़न्स हैं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ना होने में। उन इश्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप आप रिज़ॉल्व होने की तरफ पुश कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ना कुछ टूल्स होंगे। देखिए, रवायती टूल्स तो सभी के पास होते हैं, अच्छा बोलना जी, मिन्नत कर लेंगे हम अपने मतलब बड़ों की, या माफ़ी माँग लें आप, रिलेशनशिप का कोई इश्यू है तो, वो तो रवायती चीज़ें हैं, माशाल्लाह सभी को पता होता है। सभी जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हम अपने पर्सनल बलबूते पे रिज़ॉल्व कर लेते हैं, और दैट्स ग्रेट। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ ना कुछ तो दे के भेजा होता है, कुछ ना कुछ कह लें कि स्किल्स लफ़्ज़ बोल लेते हैं, वो तो होती हैं हमारे पास। अच्छा दोस्तों, ये हो गया, 2 रिकमेंडेशंस होगी हमारी आज के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, कि आपको कम से कम जो रेकी हीलिंग के लेवल 2 तक, लेवल 2 का इसलिए कहा जाता है कि लेवल 1 में आपने ऐसे ऐसे टच करके हील करना होता है। ये देखें, टच करना है आपने, अगले बंदे को ऐसे टच करें, या उसके ऐसे टच करें, या जब कंधों पे हाथ रख के टच करके आप हील करते हैं। लेकिन फैमिली इश्यूज़ में आ गया है तो वहाँ पे आप टच तो नहीं कर सकते। जो बंदा आपके साथ नाराज़ है ड्यू टू सम रीज़न्स वो आपको टच तो नहीं करने देगा, और बार-बार टच नहीं करने देगा। तो उसका बेहतरीन इलाज क्या है, हल क्या है, लेवल 2 की आप लेवल 2 सीखें रेकी हीलिंग का। उसमें क्या होगा कि आप डिस्टेंट रिमोट हीलिंग आप करने के काबिल हो जाएँगे, और अपने मकासद को आप जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। लेवल 2 का मकसद हो गया कि आप डिस्टेंट हीलिंग करके अपना जो भी आपका हदफ है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया रेकी हीलिंग। और दूसरे नंबर पे एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं, जिनमें से फौरी तौर पे मैं अगर आपको कहूँ, रेपो बिल्डिंग की कुछ है टेक्निक्स, वो आपको सीख लेनी चाहिए, और वो सीखने से ही गुजारा होता है। लेकिन दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम बड़ी दुआएं मांग रहे हैं, और लेकिन हमारे मसले हल नहीं हो रहे। देखिए, दुआएं बहुत अच्छी चीज़ है, दुआएं मांगनी चाहिए हमें, हमारा हक है अल्लाह ताला से दुआ मांगने का। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला का वादा है कि जितनी ज़्यादा अच्छी कोशिश होगी, उतने अच्छे अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। आप एक कोशिश कर रहे हैं एक चीज़ के, एक स्किल के साथ, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली अल्लाह की दात मेहरबान है। लेकिन अगर आप दुआएं भी मांग रहे हैं, आप हीलिंग भी कर रहे हैं, और आप स्किल्स भी यूज़ कर रहे हैं, डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की ज़ात आप पे ज़्यादा काइंड होगी फिर, क्योंकि ये अल्लाह का प्रॉमिस है कि इंसान जितनी कोशिश करेगा,
तो मैं उसका उतना ही फ़ायदा दूँगा। तो ये हो गया दो रिकमेंडेशन होगी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें डेफ़िनेटली इक्विप्ड होना पड़ेगा। सिर्फ सतही बातों से अगर कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों रिज़ॉल्व होने लग पड़े तो फिर तो दुनिया जन्नतनुमा बन जाएगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि काश कि हमारे जो बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं वो 10 मिनट की गुफ्तगू से ही हल हो जाएँ, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो रूटीन की लाइफ़ है, जो जो लोग हमें आके हमसे शेयर करते हैं, हमारे क्लाइंट्स, इश्यूज़ को, फैमिली इश्यूज़ को, वो इतने गंभीर हो चुके होते हैं कि वो आसानी से बातों से रिज़ॉल्व होने वाले नहीं होते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर घर को उस पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। आप लोग ज़िंदगी की भरपूर खुशियाँ हासिल करें, आपके रिश्ते आपके साथ हों, आपकी खुशियों में, गम में आपके साथ खड़े हों। मैं आपसे भी ज़्यादा खुश होता हूँ जब भी हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो आप भी खुश होते हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा खुश होता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इन्वॉल्व किया आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। हमारी तो खुशियों की इंतहा ही कोई नहीं होती, हम आपसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज का ये वीडियो सेशन हम इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेतहाशा खुशियाँ दे और आप अपने रिश्तों को एंजॉय करें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।